गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 6.3 के 2 क्वेश्चन हो चुके थे। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नेम ट्रायंगल्स 10th क्लास एनसीईआरटी बुक के 3rd क्वेश्चन को करेंगे, 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले तो 4th क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें क्या दिया है। 3rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये बच्चों एक ट्रेपेजियम है ABCD, इसके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं O पर, और इस ट्रेपेजियम में AB लाइन पैरेलल टू किसके है बच्चों, CD के है। मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। फिर अपने को प्रूफ क्या करना है, बाय यूजिंग सिमिलरली क्राइटेरिया वी हैव टू शो दैट OA अपॉन OC OB अपॉन OD। ठीक है, आपको समझ में आ गया। गिवन क्या है, गिवन ये ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू किसके है, CD के है। ठीक है, और साथ में ट्रेपेजियम दिया है ABCD, और प्रूफ ये करना है OA OC इज इक्वल टू OB OD। बच्चों देखो, इसने एक लाइन बोली है ना, बाय यूजिंग सिमिलरली क्राइटेरिया, मतलब हमको कोई 2 ट्रायंगल लेनी है, उनको सिमिलर प्रूफ करना है और वहाँ से रेशियो लेके अपने को ये प्रूफ करना है। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने अब तक की सारी वीडियोस ध्यान से देखी हैं तो बच्चों इन सारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तीनों में ही। यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, अपने को कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देखो बच्चों अपने को ये इसके क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। बच्चों ये रेशियो ढूंढने की कोशिश करो कहाँ पे है। देखो OA अपॉन OC OB अपॉन OD। बच्चों ये देखो चारों के चारों रेशियो जो अपने को दे रखे हैं OA OB OC OD, कौन सी 2 ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं बच्चों। एक तो देखो यहाँ पर OAB के अंदर ये दोनों आ जाएंगे, दोनों लाइनें आ जाएंगी, और COD के अंदर ये और ये आ जाएगी। अगर बच्चों कैसे ही इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो हम इनके रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बच्चों लिख सकते हैं और ऐसा ही काम करेंगे हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल्स कौन कौन सी लेंगे, AOB एंड ट्रायंगल COD। समझ में आई कौन कौन सी ट्रायंगल लिया है, एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ले लिया हमने। हम इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के बच्चों मैंने पिछली वीडियो के अंदर सारे के सारे तरीके बताए थे भी किस हिसाब से हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर आपको सिमिलरिटी के वो क्राइटेरिया नहीं पता तो पिछली वीडियो में जाएं और वो देखें ढंग से। बच्चों देखो यहाँ पर क्या चीज़ है। फिर बच्चों ये पॉइंट क्या है अपना O है ना, ये जहाँ पर ये दोनों डायगोनल मिलते हैं। बच्चों एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है। देखो बच्चों 2 लाइनें जब आपस में क्या करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, तो ये वाला जो एंगल होता है ना बच्चों, ये एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बच्चों इसको नेम दे देते हैं हम 1। कौन सा नाम दे देते हैं, 1। 1 दो चाहे AOB दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो यहाँ से अपने को 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। ये इक्वल क्यों है बच्चों, साथ के साथ आप लिखोगे क्योंकि ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपको लिखनी है। ठीक है, ये इसके पास लिख देता हूँ। ठीक है, एंगल 1 इज एंगल 2। एंगल 1 कौन सा है बच्चों, आप साथ के साथ यहाँ पर मेंशन करोगे। एंगल 1 सा है एंगल AOB। एंगल 2 कौन सा है, एंगल DOC। अब बच्चों आपको एंगल के नाम लिखने तो आते हो, 6th या 7th क्लास की चीज़ है ये। देखो जो अपने को बीच में पॉइंट लेना है वो तो वो लेना है जहाँ पर एंगल बने हुए, जैसे O। बाकी आप इसको COD लिखो चाहे DOC लिखो, वो आपकी मर्जी है। एक तो ये 2 एंगल हो गए। एक बच्चों ये एंगल ध्यान से देखना, आपका एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बच्चों, ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे बताता हूँ। जैसे मान लो बच्चों ये 2 लाइनें पैरेलल है आपस में, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको काट रही है। तो बच्चों अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना काट रही है, तो ये एंगल इस लाइन के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और इन एंगल्स को कहते हैं बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चों अगर ये देखो 2 पैरेलल लाइन है, ये काट रही है, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये इक्वल होते हैं। तो बच्चों वही चीज़ यहाँ पर है। तो ये तो एंगल नंबर 3 मानो, ये एंगल नंबर 4 मानो। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसको काट रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो
तो हम लिख सकते हैं ना एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हैं ये। अब बच्चों एंगल 3 और 4 का नाम लिख सकते हो। एंगल 3 तो कौन सा हो जाएगा? ए बी डी, और एंगल 4 कौन सा हो जाएगा? बी डी सी। ये खुद लिख लेना, ठीक है ना, साइड में ऐसे मेंशन कर देना। फिर बच्चों एंगल देखो, मैंने उस वीडियो में बताया था अगर कोई भी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा ना। भी दो एंगल इक्वल है तो तीसरा क्या हो जाएगा? इक्वल। आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी आप कर सकते हो ना, भी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। सेम यही कंडीशन लग जाएगी, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, सेम यही हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल, ये वाली जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये क्या हो जाएंगी? सिमिलर। क्या हो जाएंगी? सिमिलर। ये किसका साइन होता है? सिमिलरिटी का। आपको ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमने क्या कर लिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब सिमिलरिटी के अंदर क्या होता है बच्चों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी जो साइड्स के रेशियो होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो होते हैं, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं कि नहीं होते? ये बात मैं पीछे बता चुका हूँ। तो बच्चों आगे आप क्या लिख दोगे? इनके रेशियो को लिख देना। तो आप पहले तो क्या लिखोगे? AO अपॉन CO BO अपॉन DO। तो ये लाइन लिख के आप सिमिलर प्रूफ करके आप लिख देना OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, बस ये अपना रिजल्ट चाहिए था, ये अपना रिजल्ट मिल गया और हैंस प्रूफ ये साथ में लिख देना। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर ये साथ के साथ है ना, मैंने बताया ना आपको एंगल जरूर लिखने हैं, एंगल लिखने मत भूल जाना, ठीक है। एंगल लिखने जरूरी है, भी एंगल 3 कौन सा, एंगल 4 कौन सा है, क्या पता चेक करने वाले का दिमाग कैसा हो। वैसे तो पर्याप्त होता है, उसको अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, भी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, पर फिर भी अपनी तरफ से अपना ज़ाब्ता खूब रखो। देखो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों, सेम से ही क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके अंदर गिवन क्या है, 4th क्वेश्चन के अंदर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और एक ये रेशियो दे रखा है और अपने को दो ट्रायंगल प्रूफ करनी है सिमिलर। कौन कौन सी? PQS इज इक्वल टू TQR। अपने पहले तो PQS ट्रायंगल देखो कौन सी है, PQS ये वाली ट्रायंगल है ना, और TQR कौन सी है, बड़ी वाली। मतलब एक तो छोटे वाली ट्रायंगल है, एक है बड़े वाली ट्रायंगल है। बच्चों सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर के क्राइटेरिया बता चुका हूं, उनमें से कोई एक क्राइटेरिया लगा के हम क्या करेंगे, इनको इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो बच्चों देखो इसने और कोई चीज दे रखी है, क्या चीज दे रखी है, देखो एक तो दे रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एक दे रखा है रेशियो। बच्चों अगर देखो आप यहां से मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, प्रूफ, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है तो इन ट्रायंगल PQR, देखो PQR कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल 1 2 है। देखो आइसोस्केल ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइडें होती है वो भी क्या होती है, इक्वल। तो अगर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है देन PQ किसके इक्वल हो जाएगी, PR के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, PR के हो जाएगी ना। PQ किसके इक्वल हो जाएगी, PR के। सही बात है। ये एंगल अगर देखो ये इसके इक्वल है तो इसके सामने वाली जो साइड है, इसके सामने वाली साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। आइसोस्केल ट्रायंगल की यही प्रॉपर्टी होती है ना। अब बच्चों यहाँ पर ये चीज भी तो गिवन है, देखो ये चीज गिवन में है ना, हम क्या करेंगे, इस PR की जगह PQ लिख सकते हैं, PR की जगह क्या लिख सकते हैं, PQ। तो मैं यहाँ पर बच्चों, आप नेक्स्ट स्टेप में लिख देना चाहे, मैं इसी में लिख रहा हूँ, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा, PQ लिख दिया मैंने। बच्चों लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के अंदर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप ट्रायंगल लेंगे बच्चों, कौन कौन सी, इन ट्रायंगल जो चाहिए, एक तो PQS एंड ट्रायंगल TQR। देखो एक छोटे वाली एक बड़े वाली। अब इसमें एक तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 या एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। एक बच्चों देखो रेशियो क्या है, यहाँ पर ये चीज भी तो गिवन है ना अपने को, क्या चीज गिवन है साथ के साथ, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP। बच्चों ये रेशियो ढूंढना कहाँ पे है, देखो
आर अपॉन क्यू टी, मतलब पूरी बड़े वाली साइड अपॉन पूरी बड़े वाली साइड, और क्यू एस अपॉन क्यू पी। मतलब बच्चों देखो अपने को क्या गिवन है, ये पूरी बड़े वाली साइड इसके रेशियो में, ये पूरी बड़े वाली साइड, इस छोटे वाली साइड के रेशियो में ये छोटे वाली साइड। मतलब बच्चों क्या हुआ पता है इस बात का, इसका मतलब हुआ है कि दो ट्रायंगल्स की जो दो साइडें हैं ना, जैसे इसकी ये बड़े वाली साइड और इसकी बड़े वाली साइड का रेशियो सेम है, और इस ट्रायंगल की छोटे वाली साइड और इस ट्रायंगल की छोटे वाली साइड का रेशियो सेम, मतलब दो साइडों के रेशियो सेम हो गए, दो साइडों के रेशियो सेम हो गए प्लस एक एंगल मिल गया, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर। क्या है बच्चों, ये आपस में सिमिलर। और बच्चों अपने को सिमिलर ही प्रूफ करना था, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपना, 4th। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये। अब बच्चों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट है, वैसे लास्ट नहीं है एक्सरसाइज का। देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, आरपी क्यू इक्वल टू आर टी एस। आरपी क्यू ढूंढो, आरपी क्यू तो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल है, आर एस टी है छोटे वाली ट्रायंगल। देखो यहाँ पर ये एंगल दोनों के अंदर कॉमन है कि नहीं है, यहाँ से अगर मैं प्रूफ स्टार्ट करूँ तो ट्रायंगल कौन कौन सी ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ, पी क्यू आर एंड ट्रायंगल आर एस टी ले ली। इनके अंदर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, क्यों है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। एक बच्चों देखो छोटे वाली ट्रायंगल के अंदर तो एंगल 1, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल 2, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ये देखो यहाँ पर दे रखे है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भी एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। 1 2 ना लिखो, चाहे यहाँ पर 1 2 की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये अपने को गिवन। तो बच्चों बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, और यही अपने को प्रूफ करना था। बस बच्चों यही था इतना इसके अंदर, एक तो कॉमन था, दूसरा गिवन था, दोनों ट्रायंगल अपनी क्या हो गई, सिमिलर हो गई।